Dear student, let's start with a new chapter of 12th standard. मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। और इसमें से 4-4 मार्क के 2 अंक आएंगे, तो मोस्ट स्कोरिंग वाला चैप्टर ये हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट है इजीएस्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1, दैट इज गुडविल। गुडविल का मतलब तुम लोग को क्या समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट मीन्स एक बिजनेस का ऐसा एसेट जिसको तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते हो, बट फिर भी ये बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो गुडविल इज अ काइंड ऑफ ए ब्रांड वैल्यू, जिसकी वजह से तुम लोग फ्यूचर में तुम्हारा छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी एक कॉस्टलीस्ट प्राइस में बेच सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ये उधर ले ले तो फिर आईफोन है। आईफोन कैसा प्रोडक्ट हो गया कि भाई है सस्ता, बट अल्टीमेटली आईफोन वालों ने जो अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी हाई कर दी है, जिसकी वजह से वो लोग यही फोन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, 1.5 लाख के आजू बाजू में बेच देते हैं, ठीक है। उसके अंदर में प्रोडक्ट अगर देखोगे स्पेयर पार्ट एंड ऑल, वो हार्डली 50,000 से ज्यादा का नहीं है, बट ड्यू टू द ब्रांड वैल्यू। अनदर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो स्टारबक्स की कॉफी है, ठीक है। नॉर्मल कॉफी कहीं पे भी पीने चले जाओ तो 100, 200, 300 रुपए में आ जाएगी, बट स्टारबक्स की वही सारी कॉफी जो यहाँ पे 100 में मिलती है, वो वहाँ पे 300 रुपीज, 400, 500 कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए जब भी हम अपना बिजनेस सेल करते हैं या हर थोड़े टाइम के बाद में हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, तो हम लोग कैसे गुडविल को फाइंड आउट करते हैं? तो गुडविल को इवेल्युएट करने के लिए टोटल 5 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड फिफ्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। जिसमें सिंपल एवरेज से गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है, 2 ही स्टेप के अंदर में गुडविल का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तुमको 5 साल का प्रॉफिट दिया है या 6 साल का दिया है, 4 साल का दिया है, जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया उसका टोटल करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। और अगर इन केस हम गुडविल को शायद सेल करने जा रहे हैं, तो हम सामने वाले को बोलेंगे भाई तू हमारा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो गुडविल के नाम पे हमको 3 साल का प्रॉफिट दे दे या 4 साल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो तुम लोग को मिल गया उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज फाइंड आउट जैसे ही करोगे तो तुरंत ही तुम लोग को क्या मिल जाएगा? गुडविल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर में एक्सरसाइज का सम नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, तुम लोग देख लो क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या दिया है, और उसके बेसिस पे फाइनली हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए तुमको 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है, 2011, 12, 12, 13, ये सब कुछ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट ढूंढो। टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने पीछे देखा था कि स्टेप 1 क्या था? फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स कैसे फाइंड आउट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना है? 740। तो 7,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5 ईयर्स। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,48,000। स्टेप 2 के लिए हमने क्या पढ़ा था? गुडविल। हम जिसको भी हमारा बिजनेस सेल करने जा रहे हैं उसके साथ हम लोग बार्गेनिंग करें कि भाई प्लीज तुम्हें फाइनली इतना अच्छा बिजनेस परचेज करने मिल रहा है, हमको गुडविल के नाम पे एटलीस्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो भी आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फाइनली हम लोग ने उनसे गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 ईयर ऑफ परचेज, तो 1,48,000 इंटू 4 ईयर्स। तो फाइनली हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 5,92,000, ठीक है। बस इतना ही करना है तुमको। 2 ही चीज ध्यान रखनी है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी गिवन है, उसी को लेना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से सिर्फ तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट से। अगर ये तुम लोग करोगे तो ये सम्स तुम्हारे लिए कितने मार्क का है? 4 मार्क्स का। बट इसके लिए तुम्हें प्रॉपर ये फॉर्मूला भी लिखनी पड़ेगी, ये जितने भी स्टेप्स मैंने किए हैं उतने करने पड़ेंगे, तो तुम्हें 4 मार्क पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। दिस सम्स आर कम्प्लीटली चैरिटी,
ये तुम लोगों के लिए चैरिटी है। एक और सम ट्राई करते हैं, दैट इज सम नंबर 5। सम नंबर 5 में भी सेम एवरेज प्रॉफिट से ही ढूंढना है। क्वेश्चन एक बार देख लो तुम लोग, ठीक है। उसके अंदर में क्या क्या दिया है, 60,000, 80,000, और ये जो माइनस में दिया है, माइनस में ये जो ब्रैकेट में दिया दैट इज लॉस, और 30,000, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट 4 साल, हमको जो 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसका टोटल कितना आ गया, 1,50,000। वही स्टेप वन पे हम क्या फोकस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट तो 1,50,000 हो गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 1, 2, 3 और 4, 4 साल है। तो 1,50,000 डिवाइड बाई 4, तो 37,500 इज अवर एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल की फॉर्मूला क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे हमारे, हम जिसके साथ निगोशिएट कर रहे हैं उसके साथ नंबर ऑफ ईयर परचेज में हमने कितना ले लिया है, दैट इज 5 ईयर्स। तो फाइनली 37,500 इंटू 5 ईयर्स करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,87,500। आई होप तुम लोगों को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आई। और ये अगर तुम लोग देखोगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया था, मीन ढूंढने वाला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो मतलब फॉर्मूला में कुछ भी टिपिकल चीज नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, सिर्फ तुम्हें उससे मल्टीप्लाई करना है और गुडविल की वैल्यू से। और ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुम लोग को ये बुक में ही तुम्हें यही लॉजिक अप्लाई होगा। तुम जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब बिजनेस करने जाओगे तब गुडविल का कैलकुलेशन इन रियल वर्ल्ड भी इसी वे में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है सिंपल एवरेज। इसके बाद जो हम करेंगे दैट विल बी अवर वेटेज एवरेज मेथड। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सी है, टोटल 5 में से फर्स्ट वॉज सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अपन सिंपल एवरेज में वही वापस से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का स्टेप 1 क्या था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और सेकंड स्टेप क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज भी तुम लोगों ने 11th में किया हुआ है, ठीक है। इसमें सिग्मा एक्स आई अपॉन एन है, बराबर, फर्स्ट वाली मेथड में। सेकंड वाले में वेटेज देना है। और ये मेथड जनरली तभी यूज होती है जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या फिर प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। सिंपल एवरेज में तो कैसा होता है, प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है, दूसरे साल कम हो गया, तीसरे साल वापस से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो सिंपल एवरेज। बट वेटेज एवरेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, दैट इज आइदर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, मतलब पहले साल प्रॉफिट 90,000 था, फिर 2 लाख रुपए हुआ, फिर 2,50,000 हुआ, फिर 4 लाख हुआ, तो प्रॉफिट क्या बता रहे हैं आपका, इंक्रीजिंग। और जब भी तुम लोग प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और फिर गुडविल फाइंड आउट करोगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है, तो हमेशा गुडविल का अमाउंट है वो ज्यादा ही आएगा इन कंपैरिजन टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। डन। सो यार द वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फर्स्ट स्टेप है, तो दो ही स्टेप इसमें भी, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। आई का मतलब प्रॉफिट होगा और डब्ल्यू का मतलब वेटेज हो जाएगा। वेटेज मतलब 1, 2, 3 ऐसे वेटेज देना है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप इज गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो लेट्स स्टार्ट विद सम फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक भी होगी, क्वेश्चन या तो फिर तुम पॉज करके लिख लो एक, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 जो है टेक्स्ट बुक का। लेट्स स्टार्ट। सो ऑलरेडी तुम लोगों को ईयर गिवन होगा, प्रॉफिट को हम लोग नाम दे देंगे आई, ठीक है, और वेटेज हमारे लिए बन जाएगा डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू के लिए फाइनली सिग्मा ईयर दे दिया है, तुम्हारा प्रॉफिट दे दिया है 60,000, वेटेज तुम लोग को पहला साल है तो 1 देंगे, 60,000 इंटू 1 तुम्हारा 60,000 आ गया, ठीक है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है 70,000, तो वेटेज भी बढ़ जाएगा, 70,000 इंटू 2 करोगे तो 1,40,000 भी आ जाएगा। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है हमारा 90,000, ठीक है, उसका वेटेज भी बढ़ जाएगा 3, तो 90 इंटू 3 2,70,000 हो जाएगा। और चौथे साल का प्रॉफिट है और बढ़ गया, मतलब हर साल देखो वेटेज एवरेज तभी यूज हो रहा है जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो 1,40,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4,40,000। तो फाइनली
अब हमने क्या बोला था, फॉर्मूला हमारी क्या थी, सिग्मा आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू क्या है हमारा, सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब टोटल आई डब्ल्यू का, दैट इज 9,10,000। उसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज 1, दैट इज 10। तो फाइनली टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इज इक्वल टू 9,10,000 डिवाइड बाय 10 विच इज 91,000। और अगर तुम लोगों को गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है तो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट टेक्स्ट बुक में इस सम के अंदर में इन्होंने नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया, सिर्फ तुम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए ये दिया है, फाइंड आउट वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 91,000। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखोगे, मैं तुम लोग को एक सिर्फ एडवाइस देता हूँ, इसी सम को तुम नॉर्मल सिंपल एवरेज से एक बार कैलसी पे करके देखो, तो देख लेना कि तुम्हारा प्रॉफिट जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट 91,000 आया है, सिंपल एवरेज उससे कम ही आएगा। तो अल्टीमेटली तुमको भी पता चलेगा कि अगर हमारा बिजनेस है और हम किसी को सेल करने वाले और हमके गुडविल का पैसा अगर हमें ज्यादा चाहिए, तो बेटर ऑप्शन हमेशा हमारे लिए क्या होना चाहिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कंडीशन एक ही है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, एक और सम ट्राई करते हैं सेम मेथड का, उसके अंदर में ऑलरेडी तुम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है। तो सम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, सेम मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन एक बार पॉज करके ऊपर स्क्रीन पे देख लो, फटाफट ईयर और प्रॉफिट दोनों लिख लो और नंबर ऑफ ईयर परचेस को साइड पे लिखो। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास, ईयर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट 40,000, वेटेज 1, 40 इंटू 1 40,000 हो गया, 60,000 इंटू 2 1,20,000 हो गया। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 75,000 इंटू 3 2,25,000 हो गया, एंड फोर्थ ईयर में 90,000 इंटू 4 3,60,000 हो गया। आई होप बहुत इजी जा रहा है। फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 इंटू वेटेज 5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 6 लाख हो गया। फाइनली हमारे लिए टोटल क्या का कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, वेटेज का टोटल इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू 15, और सिग्मा आईडब्ल्यू का टोटल, आईडब्ल्यू का टोटल क्या हो गया, 13,45,000। सो व्हाट इज अवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तुम लोग ने कैलसी पे ऑलरेडी निकाल लिया होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तुम्हें ये स्टेप्स बताने पड़ेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वे, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 13,45,000 डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 89,000। तुम्हारे कैलसी पे देखोगे तो 6666.666 रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको राउंड फिगर करके कितना कर दिया, 89,667। और फाइनली गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, इंटू 3 करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2,69,000। यस, अगर तुम लोग 89,667 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा आंसर कैलसी पे आएगा 2,69,001 रुपीज। इसीलिए मैंने, और टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्टली 2,69,000, इसलिए मैंने भी यहाँ पे पॉइंट एज इट इज रहने दिया, इंटू नंबर ऑफ 3 किया, तो फाइनल तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया है। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट इजी है, सिंपल एवरेज भी बहुत इजी था, वेटेड एवरेज भी बहुत इजी है। ठीक है, ये दो मेथड अच्छे से कर लो तो तुम्हारे एटलीस्ट 4 मार्क पक्के, 99.99%। 20 साल के लास्ट पेपर देख लो, दो सम में से एक सम हमेशा या तो सिंपल एवरेज आएगा या तो वेटेज एवरेज आएगा, इन दोनों में से एक सम 100% एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी जो 3 मेथड है सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड की 2 मेथड है, एक नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल ढूंढो और एक कैपिटल है, उस 3 मेथड में से भी एक सम आने वाला है। तो ये अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन से में, नाउ वी विल मूव टू